करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच सुलह हो गई। सुलह के बाद किसान मिनी सचिवालय के पास से धरने पर हट जाएंगे। किसानों की मांग पर प्रशासन के साथ कल देर रात तक और आज सुबह बैठक हुई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि 28 अगस्त को किसानों के साथ की गई हिंसा की न्यायिक जांच होगी। ये जांच हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे। बड़ी बात यह है कि जांच पूरी होने तक एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे और ये रिपोर्ट 1 महीने में पेश कर दी जाएगी। इसके अलावा मृतक किसान के परिवार के 2 लोगों को नौकरी भी दी जाएगी। जो हमारी सहमति हुई है दोनों पक्षों में, सरकार की तरफ से कृषि नेताओं के बीच में, बहुत ही पॉजिटिव माहौल में, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और हमारी आम सहमति से ये निर्णय जो हुए हैं उनकी मैं घोषणा आपके सामने कर रहा हूं कि इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मोटे तौर पे हमारा समझौता हुआ है और इस पर दोनों पक्षों की पूर्ण रूप से सहमति है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये समझौता हुआ है। ये मैं आपके सामने आज बता जी हमारे साथ में सर, ये बताइए कि धरना खत्म हो जाएगा? अब हमें आगे जाने दो तभी तो ना। अब आप यहीं पे 2 घंटे लगवा दोगे नहीं तो क्या माना जाए? देखिए फैसला हो गया है और अभी सारे के बीच में जाके धरना उठाने की घोषणा करेंगे, लेकिन जो हमारा सेंटर का आंदोलन है वो हमारा चलता रहेगा। जैसे हम पहले हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का घेराव कर रहे थे, वो हमारा घेराव एज इट इज जारी रहेगा। जो बस्ताड़ा का धरना है वो एज इट इज जारी। सर आप लोगों की एक मुख्य डिमांड ये थी कि हत्या का मामला दर्ज किया जाए, मतलब कि आयुष सिन्हा के ऊपर में, उस डिमांड का क्या हुआ? देखिए वो जांच दे दी है, जांच दे दी है और जो हाई कोर्ट का जज से करवा रहे हैं और उसमें हमने वकीलों से राय की थी। उन्होंने कहा था डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करने की बजाय उसके रद्द होने के, कमज़ोर होने के ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर जज इंक्वायरी करके पर्चा दर्ज कराता है तो उसकी ज़्यादा मजबूती होती है। तो वो 1 महीने का टाइम बाउंड उसका हुआ। घायलों के मुआवजे का सर क्या हुआ जो आपने कहा था कि हत्या जिसकी हुई है? देखिए सब लोग संतुष्ट हैं। हमने जो डेथ हुई है उसकी भरपाई के लिए हमने 1 नौकरी मांगी थी, लेकिन अब कल हमने उसकी 2 नौकरी मांगी है और दोनों नौकरी सरकार ने वो मंजूर कर दी। ये थे गुरनाम सिंह चड़ूनी जी जो कि ये कह रहे हैं कि जो अभी तक की बातचीत हुई है वो पूरी तरीके से उस बातचीत से वो संतुष्ट हैं। उनकी डिमांड ये थी कि जो लोग घायल हुए हैं और जिन किसान की मौत हुई है उनको मुआवजा देने की मांग थी। घायलों को 2 लाख रुपया और मृतक को 25 लाख रुपए का। तो उस पर उनका कहना है कि प्रशासन ने मुआवजा तो नहीं दिया, लेकिन जो मृतक किसान है उनके परिवार के 2 लोगों को उन्होंने नौकरी दी है। साथ में ये भी उनका कहना है कि न्यायिक जांच के बाद जो है वो आयुष सिन्हा पर कार्रवाई होगी। अभी अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाती तो शायद वो बाद में रद्द हो सकती थी। तो उनका कहना है कि न्यायिक जांच के बाद जो एफआईआर दर्ज होगी वो रद्द होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि वो पूर्व न्यायाधीश जांच करेंगे। तो ऐसे में उनका कहना है कि जितनी भी डिमांड थी उनकी सबको मान लिया गया है, लेकिन जो सिंघू गाजीपुर बॉर्डर और जो टीकरी बॉर्डर पर जो धरना किसानों का कृषि बिल के खिलाफ में जो चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा। क्योंकि जो करनाल का धरना था उसमें 4 दिनों से ये धरना चल रहा था और अगर कल राकेश टिकैत से भी हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि अगर करनाल का धरना जो है वो ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर प्रशासन चाह रहा है कि ये करनाल के धरने को ज़्यादा दिन तक चले। तो किसान नेता भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झुके हैं और प्रशासन भी झुका है, क्योंकि प्रशासन ने एक मुख्य जो मांग थी आयुष सिन्हा पर कार्रवाई करने की, उसको उन्होंने ये कहा है कि न्यायिक जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। फिलहाल जब तक जांच चलेगी तब तक आयुष सिन्हा 1 महीने की छुट्टी पर रहेंगे। करनाल से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और रवीश हमारे साथ मौजूद हैं। रवीश, हम आपकी रिपोर्ट भी अभी दिखा रहे थे, किसानों ने क्या कोई बीच का रास्ता ले लिया या फिर उनको कहा जाए कि वो दबाव बनाकर प्रशासन से अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे? क्या कहना सही होगा?
आज देखिए शारिक, मैं तो ये कहूँगा कि दबाव बनाकर प्रशासन से अपनी पूरी बात मनवाने में सफल रहे हैं किसान, क्योंकि न्यायिक जांच होना किसी भी घटना की, अब तक इससे कतरा रही थी राज्य सरकार, लेकिन न्यायिक जांच होना, और जिस तरीके से वीडियोज़ हैं जिसमें आयुष सिन्हा साफ साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि सिर फोड़ दो अगर कोई बैरिकेड को तोड़े, तो ऐसे में बचना बहुत मुश्किल है। और ये बात सही है कि अगर अभी उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाती तो बाद में उसके कैंसिल होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो चड़ूनी ने यही अपने उस पर साफ तौर पर कहा है कि उनकी जितनी भी डिमांड थी वो मान ली गई हैं। उनकी डिमांड थी कि परिवार के 1 लोगों को नौकरी देना, सरकार ने 2 लोगों को अब नौकरी देने की घोषणा की है। तो यहाँ से जो भी किसान, अब धरना जो खत्म हो रहा है, उनके सबके चेहरे पर खुशी की लहर है। ये आप देखिए, ये सारे बड़े बुजुर्ग जो है वो धरने में हिस्सा लेकर अब यहाँ से लौट रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं किसानों की एक बड़ी जीत है, क्योंकि इस जीत का उत्साह ही जो है वो कह रहे हैं कि यही उत्साह उनका जो है वो गाजीपुर, सिंघू और जो टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है उसको और मजबूती प्रदान देगा। आज हम देख रहे थे कि ACS खुद यहाँ पर आए हुए थे, रात को यहाँ पर रुके, सुबह एक बार फिर उनकी बातचीत हुई और किसानों की बहुत मिन्नत की है कि अगर आयुष सिन्हा पर वो इस तरीके से बर्खास्त करते हैं तो एक IAS लॉबी के अंदर बहुत ही गलत मैसेज जाएगा, तो इसको आप प्लीज़ समझिए। यही बात किसानों को कल रात से वो समझाते आए, तो इसी पर कहीं ना कहीं राजी हुए हैं किसान कि चलिए ठीक है, अगर एक बड़ा तबका इससे प्रभावित हो रहा है और नाराज़गी झेलेगा, तो उनका ये कहना था कि हम ये नहीं चाहते हैं कि राज्य सरकार का जो कामकाज है वो ठप पड़ जाए, क्योंकि आपको पता है मिनी सचिवालय भी 4 दिनों से उन लोगों ने कामकाज को नहीं ठप होने दिया। उनका कहना था कि कामकाज ठप होने से एक जो है आम आदमी ही इससे प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं, कुछ किसानों से बात करेंगे जो लोग लौट रहे हैं। आप लोग अब लौट रहे हैं अपने घरों की ओर, ये एक आपकी बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। हाँ, तो इससे ये भी लग रहा है कि आपका जो आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है, इससे सरकार को भी एक संदेश है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखना चाहिए। बिल्कुल खुले। आप लोग भी थोड़ा सा नरमी दिखाएं, कुछ सरकार भी। दुनिया के बड़े से बड़े मसले आज तक इतिहास इस बात का कोई बात से हल हुए, और हमें भगवान में बहुत भरोसा है और अपने आप पे भरोसा है। हमें भरोसा है कि हमारा ये भी बातचीत से निबट जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज सारे नेता इसी बात पर राजी थे कि अगर सरकार, अब बताइए 22 जनवरी के बाद में कृषि कानून के ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उनका किसानों का यही कहना था कि कृषि कानून के ऊपर में भी सरकार को बातचीत करनी चाहिए। जब किसान उनसे बातचीत करने को लिए तैयार हैं, तो आखिर सरकार के सामने क्या मजबूरी है कि वो कृषि कानून पर बात नहीं करना चाहती है। तो अगर बातचीत सरकार करे तो इस धरने की तरीके से टिकरी और सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर का भी धरना खत्म करवाया जा सकता है। ये इन किसानों ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि थोड़ी बहुत वो अपनी डिमांड से झुक भी सकते हैं, थोड़ा सा उसमें नरमी भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप बातचीत तो करिए। तो अब यहाँ से जो भी लोग आप लोग लौट रहे हैं, सिंघू, टिकरी और उस बॉर्डर को, और वहीं पर आप जाएंगे? बिल्कुल वहीं जाएंगे जी। हम तो पिछले 9 महीने से शंभू बॉर्डर पर ही बैठे हैं। मैं 5-4 दिन आते हैं, घर का काम काज देखकर फिर वहाँ लौट जाते हैं। तो निश्चित तौर पर अब यह आप शारिक देखिए कि जो 4 दिनों से ये हरियाणा में एक मुख्य आंदोलन चल रहा था, वो आप देखिए कि यहाँ से लोग हटने लगे हैं। अभी लंगर यहाँ पर बना है खाना खा के, और उसके बाद में यहाँ से धीरे धीरे अब देखिए किसानों की गाड़ियाँ जो है धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जा रही हैं, अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं। आज बारिश भी हुआ है जो कि धान की खेती के लिए बहुत अच्छा है। तो किसानों का ये भी कहना है कि अब वो दुगने जोश के साथ में अपनी खेती किसानी और जो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन है उसमें वो लगेंगे। शुक्रिया रवीश बताने के लिए और पूरी रिपोर्ट हम तक लाने के लिए कि आखिर क्या हुआ। और अब वहां धरना खत्म हो चुका है करनाल के मिनी सचिवालय के सामने, और किसानों का कहना है कि दबाव बनाकर वो अपनी सारी बातें मनवाने में कामयाब रहे।